आगे घर वाले ठीक है कि तुम वहीं रहे। तू आ गया, हमें पता वापस नहीं जाएगा। तुम्हारा स्पीकर भी खराब है, तो तुम इतनी देर तो हंस रहे थे, कुछ नहीं बोले। तुम हंस क्यों रहे थे? तुम्हें क्या पता मैं क्या बोल रहा हूं? बोले लोग हंस रहे हैं तो अपने भी हंस रहे हैं। क्या किया इतनी छुट्टियों में आपने? हाँ, क्लास का इंतजार? हाँ? इतना ज्यादा जीव था आपका क्लास में? हाँ, मेरे क्लासों का इंतजार किया आपने? ये जीव ही नहीं लगा आपका? तभी मेरे को हिचकियां आ रही थी। अब समझ में यार, आप बड़ा बेच याद कर रहा था। हाँ हाँ, रुक रुक के और आ रही थी, सही। चलो, मैं यदि ये कहूं आपको कि मैं पुराने वाला पूछूंगा तो पाप लगेगा ना मुझे? ये बात तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, कि जो 7 दिन में पढ़ा है वो सुनो? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ना, नहीं करूंगा, नहीं। मैं आपकी तरह विद्यार्थी जीवन में रह चुका हूं। अच्छा, ऐसे कितने लोग थे जो घर गए तब साथ में किताबें लेके गए थे? चलो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मैंने शायद मना भी किया, नहीं किया था कि आप वाली क्लास में? एक दो क्लासों में जो मैंने मना किया था, प्लीज मत लेके जाना, नहीं पढ़ पाओगे। मैं मैं 5th क्लास तक गांव वाली स्कूल में पढ़ा। 6 के बाद में, गांव में स्कूल थी नहीं, 5वीं तक की थी, तो 6ठी क्लास के अंदर घर वालों ने पास में कस्बा पड़ता था, वहां पढ़ने के लिए भेज दिया। तो उसके बाद घर से बाहर ही रहे, बाहरी रूम वगैरह लेके, कोई हॉस्टल में कैसे भी रहे, पर घर पे नहीं रहे। तो पास में जब कस्बे में वहां 10 तक वहां पढ़ा, तो मैं हर सैटरडे को घर जाता। हर सैटरडे घर जाता, तो सैटरडे को मैं जब घर जाता 2-3 बुक्स साथ में डाल के लेके जाता, कल पढ़ूंगा। मंडे को वापस आ जाता सेम वही उठा के। फिर 10 तक वहां पढ़ा। फिर 10th के बाद घर वालों ने बीकानेर भेज दिया पढ़ने के लिए। तो बीकानेर थोड़ा दूर पड़ता था गांव से। तब फिर हर सैटरडे संडे को तो जाया नहीं जाए, तो फिर मैं रक्षाबंधन पे, होली पे, दिवाली पे, त्योहारों पे जाता था। तो तब मैं वास्तव में 5-7 किताबें और डाल के लेके जाता। तो मैं जब 12th में था, उस साल की बात है। तो 12th थोड़ा बोर्ड था, तो थोड़ा वो प्रेशर और था, भाई बोर्ड है बोर्ड है। साइंस थी मेरे पास, तो फिजिक्स की बुक्स डाल के लेके गया मैं। इस बार छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियां थी, कि फिजिक्स तो कंप्लीट करके आ जाऊंगा, है ना, छुट्टियों में इसमें तो नंबर आ जाएंगे। मैथ्स थी तो फिजिक्स थोड़ी अच्छी आती थी मुझे, तो मुझे लगा इसमें थोड़े ठीक नंबर लाएंगे इस बार, इसलिए ये वाला डाल के लेके जाते हैं अपने साथ में। तो जब वापस रवाना हो रहा था, तो मैं बहुत दुबला पतला था, अब भी वैसे ही हूँ, तब और ज्यादा हुआ करता था। तो मम्मी ने वापस मेरे को आते टाइम कहा कि देख, तू पिछले 7 साल से लगातार छुट्टियों में किताबें डाल डाल के लाता है। 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि तू पढ़ना चाहता हो, वो तो तू पढ़ा नहीं। हाँ, दूसरा कारण हो सकता है कि तू हमें इंप्रेस करता हो कि देखो मैं पढ़ता हूं, तो हम इंप्रेस हो गए। तू ये बाहर खींच खींच के क्यों लाता? मर जाएगा वैसे, तेरे में जान है नहीं ज्यादा, और अब लानी बंद कर दे। तब ले जाके मैंने वो किताबें ले जानी बंद की, अब घर वालों ने कह दिया तो अब तो क्या ही करें। वास्तव में इंप्रेस के चक्कर में लाया करते थे कि देखो मैं किताबें लाया हूं, मैं पढ़ूंगा। तो आप भी अपने ऐसे किताबें लेके नहीं जाने। एक बार आपने गलती कर ली तो भगवान माफ कर दे आपको इस गलती के लिए। आगे ऐसे होली दिवाली पर अपनी किताबें लेके, आज दिन तक अपने से पहले वालों में, अपने से बाद वालों में भी न तो कोई पढ़ पाया, न कोई पढ़ पाएगा। पढ़ाई होनी है वो यहीं पर होगी, जितनी होगी होनी होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। यूं आपको पढ़ना ही हो तो अखबार कुछ ही पढ़ लो छुट्टियों के अंदर, बाकी किताबें ले जाकर अपने सोच लेंगे पढ़ लेंगे, तो वो तो कभी पढ़ाई नहीं होती। ये तो बात सही थी। ऐसे कितने लोग थे जो छुट्टियां तो थी, जयपुर के नहीं है, पर फिर भी गांव नहीं गए। अच्छा, तुमने क्या किया रहे यहाँ पे? तुम कौन छठ की चौदस कर रहे थे यहाँ पे बेटे? हमने छुट्टियां इसलिए कि तुम गांव जाओगे। अच्छा, ये भी एक अलग जोश होता है। हाँ, नया नया वो खून होता है, नए नए कोचिंग ज्वाइन किया तो आपको लगता है फाड़ दूंगा किताबें सारी, है ना, सब कुछ याद कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो इतने दिन में पढ़ाया था, ये तो मैं पन्ना पन्ना गिट जाऊंगा, ऐसे खा जाऊंगा पूरा का पूरा। अच्छा, वास्तव में पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? यदि हुई, किसी एक आधे से हुई हो तो भाई कम से कम एक्सपीरियंस तो बताएं कि कैसे पढ़ाई की जा सकती है इन छुट्टियों के दौरान भी।
ताकि मैं आगे किसी बैच के अंदर आपके एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। नहीं भाई, उस बैच के बच्चे थे, वो छुट्टियों में घर नहीं गए, यहीं पे रुके और उन्होंने पढ़ाई भी की। तो बात समझ में यार नहीं की हो तो वो एक्सपीरियंस तो मेरे भी लिए हुई है पहले से, तो फिर तो आपने भी ले ली। तो छुट्टियों में घर चले जाना चाहिए। उल्टा वापस घर जाकर आ जाते हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा मन में गिल्ट रहता है, पढ़े नहीं तो अब आके तो पढ़ डाल लेते हैं, वरना वो फालतू का प्रेशर और की यार, मैं तो घर गए नहीं यहाँ पे पढ़ाई। एक तो आप घर नहीं गए होंगे तो रात को 3 बजे सोए होंगे, सुबह 3 बजे उठे होंगे। शेड्यूल गड़बड़ा देता है यार सबसे बड़ा तो छुट्टियों का। पर फिर भी यदि आप लेट उठे हो तो इस बात को तो एंजॉय किया जाना चाहिए कि आजादी के अमृत महोत्सव में ये आजादी तो कि कितने बजे उठे कितने बजे नहीं उठे ये तो हम तय करें यार, दूसरा कौन होगा हमें बताने वाला। आजादी का दिन कैसे मनाया आपने? सो के? नहाए भी नहीं थे? हाँ नहा के सो गए थे भाई। मेरा हमेशा फंडा है छुट्टी वाले दिन, जैसे संडे की एक छुट्टी होती है उस दिन मैं नहाता नहीं। मुझे तो नहाते ही छुट्टी खत्म हो जाती है, फिर आदमी करता है बाहर जाऊं, रूम पे पड़ा रहना तो बाद में नहाना किस बात का है। तो उस दिन तो कम से कम आजादी फील की जाए ढंग से। इस दुनिया में पाप नाम की भी कोई चीज होती है? किताबें जयपुरी छोड़ के गए थे? चल आगे कब थे? कल आ गए थे? हाँ अच्छा, ऐसे कितने लोग जो गए नहीं थे गांव? अच्छा, इनमें ऐसे कितने लोग हैं जिनका घर ही जयपुर में? तो तुम कहां जाओगे? तुम्हारे है कहां? ठोर कहां है तुम्हारे जाने लायक? ऐसे लोग जिनका घर जयपुर में नहीं है फिर भी गांव नहीं गए, वो बताओ। इन महापुरुषों को देखो क्या कर रहे थे यहां, गांव क्यों नहीं गए? हाथ नीचे करो। हाँ क्यों नहीं गए गांव? हाँ पढ़ाई की? हाँ घर वाले यहां आ गए थे? आगे घर वाले ठीक है कि तुम वहीं रहे। तू आ गया, हमें पता वापस नहीं जाएगा, हम आ जाते हैं तेरे से मिलने के लिए। हाँ ये वाला एकदम सही था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? हाँ क्या लड्डू? कल खिलाते हैं, कल या परसों में खिलाते हैं लड्डू। आज वही है शुरू, आज स्टाफ वगैरह सारा आया है तो बाद में कोई व्यवस्था करेंगे, आज शाम तक देखेंगे क्या बात करते हैं, कल खिला देंगे आपको। लड्डू खाने हैं आपको? अच्छा आजादी का दिन निकला आपके लिए, तो आजादी का दिन आपने एकदम आजाद रह के मनाया। कितने बजे उठे सुबह? हाँ ये तो कम से कम 7 दिन आपने एंजॉय किया होगा कि सुबह कम से कम लेट उठे होंगे या टाइम पे उठ जाते थे? यो टाइम पे क्या चीज? तो कल आजादी दिन रूम पे पड़े पड़े निकाला, पूरी आजादी फील किया आप लोगों ने। हाँ नहीं सही है, होना भी चाहिए, यही आजादी फील होनी चाहिए। तभी ऊपर बैठे बैठे हमारे जितने फ्रीडम फाइटर उनको यूं सुकून महसूस होता है कि भाई जिन लोगों के लिए आजादी प्राप्त करने की कोशिश की थी वो तो राजी है। कल के दिन भी आपको मेहनत करनी पड़े तो उनको लगेगी यार देखो जनता तो अपनी दुखी है बेचारी इस वजह से। हाँ लो स्पीकर ऑन करो भाई, तो तुम्हारे तक तो वैसे ही आ जाती होगी आवाज। मैं सीधा हाँ तुम्हारा स्पीकर भी खराब है, तो तुम इतनी देर तो हंस रहे थे, कुछ नहीं बोले। तुम हंस क्यों रहे थे? तुम्हें क्या पता मैं क्या बोल रहा हूं? बोले लोग हंस रहे हैं तो अपने भी हंस रहे हैं क्या भाई? वो स्पीकर भी और ये स्पीकर भी दोनों सही। अब चलो और किसी के स्पीकर। तो यदि मैं ये कहूं कि मैं पूरा नाम पूछूंगा तो फिर तो मुझे पाप लगेगा ना। चलो वैसे आज टेस्ट दिया होगा आपने तो आप पढ़ के तो आए होंगे, या ये भी अन्याय किया टेस्ट ले लिया?